आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लाइटिंग एंगल्स एंड बिहेवियर ऑफ लाइट ड्यू टू एंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15 डिग्री टू अराउंड 120 डिग्री। तो उसको समझने के लिए पहली स्लाइड मैंने आपको ये दिखाई है। इसके अंदर में सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैं पहले बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग वीडियोस, बिना लॉन्ग वीडियो के आप शॉर्ट में कुछ नहीं सीख पाएंगे। सो हैव पेशेंस, लिसन टू द लेक्चर फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड एंड देन यू विल रियलाइज दैट यस आई हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। Example of a light distribution chart by angle of exit from the fixture. So light fixture से जो light distribute हो रहे हैं उसके angle की study इस slide में हम करेंगे। Okay? So इस particular light source को जो आप देख रहे हो जिसको हम luminaire कहते हैं, this is the central axis. On the right side this is the front. तो देखने से ही लग रहा है ना कि front है। And this is the back. So this is 0 degree, yes. And then 30 degree, 60 degree, 90, and then further 90, 100 and more than 100 this side, right? Yes, sir. Same way यहाँ पे भी है। अब इस टेबल को देखेंगे, zone, so forward light, so this is all forward light, this is all backward light, BL, backward light or back light. Okay. And then you have up light, ये यहाँ पे, okay? जिसको यहाँ UH से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि मोर देन 100 डिग्री है, 100 डिग्री से ज्यादा, ओके? नाउ अब हम चलेंगे FL मीन्स फॉरवर्ड लाइट। सो FL 30 डिग्री फॉरवर्ड लाइट, फॉरवर्ड मीडियम, फॉरवर्ड high, forward very high, UL ultra large. Yes, this is ultra angle 90 degree to 100 degree. Same way में यहाँ पे भी है। So FL 0 to 30 degree, this one 0 to 30 degree, 0 to 30 degree. Lumen कितना मिलता है आपको? 4906 lumen, 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 LM. याद होगा, what I'm saying is LX is equal to LM by meter square. याद है ना फॉर्मूला? ये वहीं से आता है। FM जोन में देखते हैं अगर हम, फॉरवर्ड मीडियम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यहां पे देखिए हमारा लाइट जो है, रोशनी यहां पे बढ़ जाती है। The amount of lumen is all about light output. किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट का निकलना होता है उसमें कितना ल्यूमेन ज़्यादा हो उससे पता चलता है कि वो ब्राइट लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल LED अगर 1 वाट का लेते हो तो उससे ऑलमोस्ट 100 कितना मिलता है आपको? 100, 90, 95, 100, कुछ लोग क्लेम करते हैं मोर देन 100 ल्यूमेन। तो आपको जस्ट समझने के लिए मैंने बताया। सो FM जोन में आपको कितना मिल रहा है? 9000 अप्रॉक्स। दिस इज 4900, दैट इज अराउंड 5। सो ये 5000 है, ये ऑलमोस्ट 9,500 है। तो ये समझने वाली बात है क्योंकि इसके बारे में मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी बोर्ड पे जिसमें मैंने बोला था कि मैं लाइटिंग एंगल को समझाऊंगा। इससे ये पता लगेगा आपको कि कौन से जोन में आपकी लाइट की आउटपुट ज्यादा है। हम कभी कभी किसी लाइट आउटपुट को रिकमेंडेड लेवल से भी ज्यादा रखते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि इसकी लाइफ या डिके एंड एंगल्स भी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द लाइट आउटपुट, कि कितना ज्यादा आप वॉटेज का बल्ब यूज करना चाहते हो। सिंपल लैंग्वेज में कितना ज्यादा वॉटेज सबको समझ में आता है, राइट? सो ल्यूमेन जितना ज्यादा उतना आपको लाइट ज्यादा मिलेगी सरफेस पे। सो इस जोन में आप देख रहे हैं यहाँ ऑलमोस्ट 9500 ल्यूमेन। लेकिन यहाँ देखिए ज्यादातर को लगेगा कि यहाँ पे रोशनी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं।
इस जोन में आपको ज्यादा रोशनी मिल रही है इस लाइट से। अब अगर इस जोन में आते हैं तो इस जोन में आकर देखिए 60 to 80, तो ऑलमोस्ट 3000 यहां कम हो जाता है। इस वाले में देखेंगे FVH, FVH मीन्स फॉरवर्ड वेरी हाई जोन। तो 80 to 90 में अगर हम देखते हैं तो जस्ट 82 ल्यूमेन, लाइट बहुत कम हो गई यहां पे, राइट? यस सर। लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहां मिल रहा है। यस सर। तो जब आप अपने स्पेस को प्लान करोगे, मान लो यहाँ पे टेबल आप डिसाइड कर रहे हो, वर्किंग टेबल, इधर फॉर ऑफिस वर्किंग, वर्क स्टेशन और डाइनिंग और रीडिंग, कुछ भी ऐसा टास्क कर रहे हो, स्टिचिंग, मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स मैनुअली, ये सारी की सारी चीजें इस जोन में हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईएस्ट ल्यूमेन मिल रहा है। यस सर। यू आर गेटिंग हाईएस्ट ल्यूमेन बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यस। अब हम इस वाले जोन को देखेंगे। इस वाले में आपको कितना दिख रहा है? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आपको मिल रहा होता है, ऑलमोस्ट 5000 ल्यूमेन, राइट? यस सर। 4920 मैं अप्रोक्स में बोल रहा हूं ताकि आसानी हो समझने में। जैसे इस BM में चलते हैं हम, BM जोन में, दैट इज बैकलाइट मीडियम जोन, इस जोन में अगेन 9557, यहां से भी थोड़ा ज्यादा, कहेंगे ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। 9500 ऑलमोस्ट यहां, 9500 ऑलमोस्ट यहां, मींस इस जोन में ऑलमोस्ट सेम लाइट मिल जा रहा होता है आपको। BH में देखेंगे अगर आप, तो BH है 29, 28। सो बैक साइड में ये भी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है ऊपर वाले से, FH से BH में ज्यादा है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो BVH, बैकलाइट वेरी हाई, इस वाले जोन में और इस वाले जोन में डिफरेंस देखो, 82, 79, मींस बैकलाइट में आपको ज्यादा ही मिल रहा है लाइट, थोड़ा ज्यादा इस वाले से। लेकिन ओवरऑल 30 to 60 वाले एंगल में, 30 to 60 वाले एंगल में, वेदर इट इज फॉरवर्ड, फ्रंट साइड और बैकवर्ड, बैक साइड, इस जोन में सबसे ज्यादा आपको ल्यूमेन मिलेगा, मींस ज्यादा रोशनी मिलेगी। तो इस जोन में अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं, इस एंगल को मैं ऐसे यूं खींचता हूं, तो इस वाले जोन में लाइट आपको ज्यादा मिलेगी। इस वाले जोन में कम लाइट है, इस वाले में भी कम है, राइट? ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बेसिस पे मैं आगे आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे स्पेस में लाइट का बिहेवियर है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं इस वाले पोर्शन को देखता हूं, 90 to 100, 90 to 100 बहुत कम, जस्ट 20 ल्यूमेंस इस जोन में, इस जोन में भी, राइट? UL में कितना बता रहा है ये? 20। UL में बता रहा है 20, यस सर। दोनों ही UL में 20 है। UH में 132। 132। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है कि इस जोन में कम, इस जोन में ज्यादा? यस सर। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक कि किसी चीज को माइन्यूटली स्टडी नहीं करते हो ना, एनालिसिस नहीं करते हो ना, सो यू हैव फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। रिमेंबर दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि यहां पे कैसे हो सकता है 20 ल्यूमेंस और इस जोन में 132 ल्यूमेंस। लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के चार्ट को भी समझना होता है। वो अल्टीमेट नॉलेज होती है लाइट सोर्स एंड लाइटिंग आउटपुट बिहेवियर को माइन्यूटली समझने के लिए। किसी क्लास में उस पर मैं कभी आऊंगा। ओवरऑल मैं बताऊं यहां पे कि जो आपका लाइट सोर्स है, द ल्यूमिनियर हैजंट गॉट एक्चुअली दिस शेप। आपको लगता है कि ये कोई हेमिस्फेरिकल शेप है, उसी को, या यूं कहें कि एलिप्सॉइड को कट करके अगर हम हाफ कर दें तो ये शेप मिलेगा। नो, ये तो जो
लाइट सोर्स को होल्ड करने वाला एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसका ऐसा शेप है। लेकिन जहां से लाइट निकल रहा होता है, लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, उसका शेप कुछ बीन जैसा होता है। बीन, यूं कह लें कि ये किडनी के शेप का होता है। एक तरफ उसका डाया कम, दूसरी तरफ ज्यादा, बीन शेप, किडनी शेप। सो वो उस शेप की वजह से इस तरह की बिहेवियर आपको लाइट में देखने को मिलता है कि यूएल वाले जोन में 20 ल्यूमेंस, यूएच वाले जोन में 132 ल्यूमेंस। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज। अब मैं इस पे बाद में आऊंगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इस स्लाइड में आप समझते हैं देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेफरेंसिंग अ बीम एंगल। किसी भी बीम एंगल को रेफरेंस करने के दो मेथड है। पहला, वन यूजेस एंगल्स इन डिग्रीज। तो पहला होता है कि डिग्रीज में समझते हैं, जैसा कि हमने वहां देखा 0 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 to 100। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहते हैं कि नैरो लाइट, स्पॉट लाइट, वाइड एंगल लाइट। दो तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स ऑफ द लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बीम एंगल अब हम देखेंगे एज पर NEA में। ये क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 7 क्लासिफिकेशंस बनाए हैं। यहां पे टाइप लिखा हुआ है, जनरली इसको क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और बीम एंगल 10 to 18 डिग्री को इन्होंने 1 में रखा है, जो कि वेरी नैरो माना जाता है। लाइकवाइज नैरो, मीडियम 46 to 70 मीडियम माना जाता है। ध्यान से देखें तो ऊपर का सब कुछ नैरो है, मींस 10 to लेकर 46 तक सब नैरो दिखाया जा रहा है। मींस इन सभी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 10 to 46, या याद रखने के लिए 10 to 50, ये सारी क्या है? नैरो एंगल, नैरो बीम लाइट सोर्सेस। लेकिन जो बीच वाला है, ये वाला, इसको माना जाता है मीडियम। लेकिन उसके ऊपर अगेन 70 to 130 जाओगे तो इनको माना जाता है वाइड। उसमें भी नाम दिया गया है मीडियम वाइड, वेरी वाइड। सो 3 मेजर कैटेगरीज होते हैं, 10 to ऑलमोस्ट 50, देन अराउंड 50 to 70 जो कि मीडियम माना जाता है, एंड 70 to 130 डिग्री। इतने ही एंगल्स में आपको मार्केट में लाइट डिवाइसेस या ल्यूमिनेस अवेलेबल हैं। क्लियर हो गए? और नीमा 7 कैटेगरीज ही बनाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप यूनिवर्सल मानोगे। द टर्मिनोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर बीम एंगल्स आर नॉट यूनिवर्सल। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। बट एज पर NEA में दिस इज ऑल द कैटेगराइजेशन। क्लियर? अब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं हर चीज को फोटो के थ्रू बात करता हूं, है ना? क्योंकि हमारा माइंड कैसा होता है? हमारा माइंड होता है फोटो को देख करके समझने में आसानी होती है उसको। तो जिसकी मेमोरी फोटो वाली होती है ना, ज्यादातर लोगों की मेमोरी फोटो वाली होती है। सो फोटो के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो कहोगे सर क्या ये डिटेल पढ़ा रहे हो और टेक्निकल। आजकल लोग टेक्निकल को बदनाम कर रखा है, लेकिन हर चीज के टेक्निकल के लिए वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। टेक्निकल डॉक्टर्स, टेक्निकल इंजीनियर्स। गाड़ी खराब हुई तो अच्छे वाले इंजीनियर के पास जाएंगे, है ना? हेल्थ खराब हुई तो अच्छे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। जब खुद को सीखना हो तो कहते हैं इट्स ऑल वेरी टेक्निकल, कैसे सीख सकता हूं? ओह माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। नो मैन, इफ यू आर रियली चैलेंजिंग डिफिकल्टीज, देन एक कहते हैं ना इंग्लिश में, क्या कहते हैं? When going gets tough, then tough gets going. Okay. कोई चीज मुश्किल आपको दिखने लगे ना, आप उससे भी ज्यादा मुश्किल बन जाओ, मुश्किल पे ही मुश्किल बन जाओ। वो मुश्किल कहेगा यार तू निकल जा, Okay. तू आगे चला जा, यू डिजर्व टू गो अहेड।
तो हैव पेशेंस, मैं आ रहा हूं आगे जहां पे आपको विजुअली चीजों को समझाऊंगा। कुछ पॉइंट्स है, मैं क्लियर करता चलता हूं। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स यू शुड रिमेंबर इज दैट इफ यू चूज अ ब्रॉडर बीम एंगल, अगर आप ब्रॉडर बीम एंगल लेते हो, मतलब ये वाले जोन लेते हो, ये वाले एंगल्स लेते हो, द लाइट फ्रॉम इट विल नॉट बी दैट इंटेंस। लाइट बहुत इंटेंस नहीं मिलेगी आपको, बहुत चुभने वाली नहीं मिलेगी आंखों में। एंड द सेंटर ऑफ द लाइट बीम विल नॉट रीच एज फार ईदर। तो पहली चीज, अगर वाइड एंगल आप डिसाइड करते हो, सोचो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप वाइड एंगल लाइट सोर्सेस को लाते हो, जैसे यहां पे देखो क्लासरूम में ये ट्यूब लगा हुआ है, ये वाइड एंगल है, बहुत ही ज्यादा वाइड एंगल है, वेरी वाइड, 130 डिग्री से भी ज्यादा को ये कवर कर रहा है ट्यूब लाइट, जो कि वॉल माउंट है। तो इसमें क्या है कि हम इसको ट्यूब को देख पा रहे हैं, चुभन हो रही है नहीं। यहां पे बैक साइड में ट्रैक लाइट लगा हुआ है, आप इसको देख नहीं पाओगे डायरेक्ट। यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंटेंस हो जाता है, लेकिन वाइड एंगल लाइट्स इंटेंस नहीं होते हैं, और सेंटर में लाइट बीम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। मतलब वाइड एंगल वाले जितने भी लाइट सोर्सेस हैं, उसकी रीच बहुत दूर तक नहीं होती, उसका फोकस बहुत दूर तक सरफेस तक नहीं जाता, एक दीवार से दूर की दीवार तक नहीं जाएगा, सीलिंग से फ्लोर तक नहीं पहुंचेगा, हाइट बहुत ज्यादा है। तो समझे? इस चीज को समझाने के लिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूं एक स्लाइड पे, जिसके थ्रू मैं ये समझा सकता हूं, बता सकता हूं। इन द मीनवाइल ये देखते चलें कि आपको क्या क्या सीखना है। ये देखिए, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखो ये ऑलमोस्ट फ्लोर तक पहुंच चुका है, ये ऑलमोस्ट 60% ट्रेवल कर चुका है टुवर्ड्स फ्लोर, और ये लेस देन 50% ही पहुंच पाया है। सो वाइड एंगल होने की वजह से 120 डिग्री वाइड एंगल ही तो है, अभी तो बताया चार्ट में ना। तो इसको याद रख लेना है, नैरो, मीडियम, वाइड। और इसकी इंपॉर्टेंस आपके लेआउट प्लानिंग में, किसी भी इंडोर और आउटडोर स्पेस को प्लान करने में बहुत हेल्प करेगा। इस तरह के कंटेंट को अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना, मैं बार बार वार्निंग देता हूं, गो टेक्निकल। नॉन टेक्निकल डिजाइन नहीं है, डेकोरेशन है, सेल्फ लर्निंग से हो सकता है। डोंट वेस्ट योर मनी, नहीं देने की जरूरत है किसी को। इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कम टू मी जस्ट अ मंथ टाइम, आई विल गिव यू कंटेंट ऑफ 1 ईयर डेकोरेशन वाला, बट इन डिजाइन यू विल हैव टू पुट thoroughly complete dedication for 1 year if you want to learn for 1 year design course। तो आपको मैंने अभी ये दिखा करके क्या प्रूफ करने की कोशिश करी कि वाइड एंगल अगर हो तो इसकी पेनिट्रेशन डिस्टेंस कम हो जाती है, और आंखों में ये चुभता भी नहीं है, क्योंकि ये पहुंचा ही नहीं। इस सपोज यहाँ लोग बैठे हुए हैं टेबल पे, लंच कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके आंखों तक पहुंचा ही नहीं, तो चुभेगा क्यों, ग्लेयर क्यों पैदा करेगा। चलिए वापस चलिए स्लाइड पे, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आइए इस पे, किस पे, इसको फिर से मैं रिव्यू करा दूं कि ये वाला इंटेंस जोन है, ये कम इंटेंस है ना। yes. ये भी कम हो जाता है और कम हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा ये है। अगले स्लाइड पे मैंने क्या समझाया, ये अगेन याद कर लीजिए। 10 to 46 और 50 मान लो, ये सारे नैरो में आएंगे। yes. 50 to 70 मीडियम में आएंगे, 70 to 30, 130 या मोर देन दैट ये सारे वाइड में आएंगे। बोलो फिर से, 10 to 50 नैरो, हाँ, 50 to 70 या 46 to 70 मीडियम, 70 to 130 वाइड में आ जाएगा। क्लियर? या मोर देन 130। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने प्रूव किया, आपने देख लिया? यस सर। ठीक। पॉइंट नंबर 2, द डिस्टेंस फ्रॉम वन लाइट टू अनदर विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट। एक लाइट सोर्स से दूसरे लाइट सोर्स की डिस्टेंस, मतलब आप 2 फुट पे 2 लाइट को डाल रहे हो, या 1 फुट पे, या 4 फुट पे, या 8 फुट पे, या 10 फुट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल के साथ जानना। ऐसा क्यों? आगे देखिए। यू choose 4 lights with 40 degree beams and place them
2 meters apart in a room. 40 डिग्री की उसकी मतलब 40 ये रहा ना, ये इस जोन में आता है मीडियम नैरो में. आप एक स्पेस में उसको रख दो 4 लाइट. कितने? देन place them 2 meters apart in a room. You may well end up with a dark dim area in the middle of the room. 4 लाइटें अगर रूम में लगा दें तो बीच में आपको डार्कनेस मिलेगी. उसको अभी फोटो में दिखाता हूं. वाइड एंगल वुड नॉट नेसेसरीली वर्क. इस पॉइंट को आगे हम डिस्कस करेंगे. कुछ लोग कहेंगे सर अगर 4 लाइटें हम लगा देते हैं, 4 लाइटें अगर हम लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी स्पेस को देख लो, दिस वन. कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे? 4 मेजर लाइट्स हैं, माइनर भी दिए हुए हैं यहाँ पे. मान लो कि ये 4 लाइट साइड्स में है ही नहीं. यू हैव 4 लाइट्स इन द सेंटर और इसका अपना एक डाया होता है. तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्होंने सही रखा है. वॉल से बहुत क्लोज रखने से क्या होता है कि इसकी लाइट डिस्पर्स होती है वॉल पे. यहाँ रखने से क्या होता है, ये सो ओवरलैपिंग भी होगी लाइट की. ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन लाइट की अच्छी होगी. सो प्लानिंग में कमी नहीं है. हमारा क्या पॉइंट था कि अगर हमने 4 लाइटें ली जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंगल कितना था, 48 के आसपास, उसमें 40 के आसपास से 40 to 50 के बीच में अगर एंगल रखा है आपने, तो उससे क्या होगा कि बीच में डार्कनेस बनने के चांसेस हैं. अगर बहुत क्लोज कर दोगे तो नहीं बनेगा. इसको और दूर कर दो चारों को तो बीच में डार्कनेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन कोई कहे कि सर मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना कि मैं नैरो को ना डाल करके यहाँ पे मैं मीडियम यूज कर लूंगा. मीडियम यूज करोगे तो भी यहाँ डार्कनेस बनेगी, लेकिन हाँ डार्कनेस थोड़ी कम हो जाएगी. कोई कहेगा सर उससे भी ज्यादा मैं एंगल ले लूंगा, मैं तो क्रॉस कर जाऊंगा ऑलमोस्ट 70 को क्रॉस करोगे वाइड में आ जाओगे. वाइड में आने पे भी यहाँ डार्कनेस होगी, लेकिन डार्कनेस अब कम हो जाएगी. सो द सॉल्यूशन फॉर हैविंग 4 narrow lights is not giving the wide 4 lights. Solution is to increase the number. आप 4 की जगह पे 8 लगा दो, 4 की जगह पे 9 लगा दो, 12 लगा दो. इससे क्या होगा कि एक लाइट की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट इस पर्टिकुलर पूरे रेडियस की, इसकी ये ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप करने से क्या होगा कि ओवरऑल एम्बिएंट लाइट में कमी नहीं रहेगी. ठीक है. किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लाइटिंग के स्कीम्स होते हैं, लाइटिंग के लेयर्स होते हैं. जब मैं ये एम्बिएंट लाइट बोला ना, ये लेयर्स के अंदर स्टडी किया जाता है. कभी मैं बताऊंगा. एम्बिएंट मतलब ये पूरे स्पेस में जो लाइट आपको डिस्पर्स दिखाई देती है वो क्या है, वो एम्बिएंट लाइट है. ओवरऑल किसी रूम की लाइटिंग करने के टेक्निक को हम लोग एम्बिएंट लाइटिंग कहते हैं. ये लाइटिंग डिजाइनर को आना चाहिए कि एम्बिएंट लाइट कैसे क्रिएट किया जाता है. उसी के रिगार्डिंग ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है. अब वापस चलेंगे हम लोग. तो क्या बोला मैंने कि इसको आप नंबर्स को बढ़ा दो. इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वाइड एंगल वुड नॉट नेसेसरीली वर्क. जैसा मैंने अभी समझाया, इवन इफ यू इंस्टॉल 4 लाइट्स विथ 60 डिग्री, मतलब यहाँ 40 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री भी कर दिया गया उस रूम के अंदर में, तो भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, जिसको मैंने अभी भी डिस्कस किया. yes, sir. अब सॉल्यूशन क्या है, इंक्रीज द नंबर. yes, sir. तो इस स्लाइड को मैंने समझा दिया. होप यू हैव अंडरस्टूड. yes, sir. ठीक. नेक्स्ट, इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा, ये है 10 to 15 डिग्रीज में ऐसे लाइट का पैटर्न या बिहेवियर होगा. okay. 10 to 15 बहुत ज्यादा नैरो हुआ. 24 to 35 मीडियम नैरो है, राइट. yes, sir. अब इसमें ये देखिए स्प्रेड कितना ज्यादा हो गया, ये बढ़ता जाएगा. ये देख रहे हैं, ये चीज बढ़ती जाएगी, इज गेटिंग वाइडर. yes, sir. अब 45 प्लस मतलब ये हम लोग मीडियम वाले में आ गए. यहाँ पे वाइड लिख रहा है, लेकिन अभी चार्ट में मैंने समझाया ना 46 to 70 या 50 to 70 को हम क्या मानते हैं, मीडियम एंगल.
तो ये मीडियम एंगल है, हालांकि इन्होंने कुछ लोग इसको वाइड मानते हैं, कुछ लोग सिंपली क्या मानते हैं कि 50 तक नैरो मानो, 50 के ऊपर वाइड मानो। ये अपने अपने कुछ क्लासिफिकेशंस है, मैं मानता हूं 3, दैट इज नैरो, मीडियम एंड वाइड। तो अगर इस मीडियम जोन में आए तो देखिए दिस इज गेटिंग फर्दर वाइडर। तो जब भी आप शॉप में कहीं जाओ तो एंगल देखकर खरीदो, इस वाले लाइट को कहां यूज करना है, इसको कहां यूज करना है, इसको कहां यूज करना है, क्या सीखना चाहते हो? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये मत कहो कि लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, माय गॉड मैं भी लॉन्ग वीडियोस वॉच करता हूं, तभी मैं कुछ ज्यादा सीखता हूं। शॉर्ट्स सीखोगे तो शॉर्ट्स ही रह जाओगे और दिमाग इतना शॉर्ट हो जाएगा ना एक दिन, तो बा करोगे, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे, आता जाता कुछ नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में हवाबाजी, हवा हवा। तो ये हवा करने से कुछ नहीं होना है। यू पे 50 लाख फॉर अ कोर्स और यू पे 1 लाख फॉर अ कोर्स। क्वालिटी जहां मिले वहां जाओ, मूर्ख मत बनो, आगे बढ़ो। अब इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इफ यू चूज अ नैरो बीम एंगल एज लिटिल एज 25 डिग्रीज, यहां तक, थोड़ा सा यहां तक आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज रेफर्ड टू एज स्पॉटलाइट। तो ये जो नैरो वाले होते हैं इनका नाम दिया जाता है कॉमन जो लैंग्वेज है बोलने का फील्ड में, स्पॉट। कोई स्पॉटलाइट कहता है तो आप समझ जाओ कि वो कह रहा है किसके बारे में, नैरो एंगल लाइट्स के बारे में। इफ यू चूज लाइट्स विद ब्रॉड or broader beam angle of about 60 degrees, they are referred to as floodlights. अच्छा, ये बिल्डिंग के बाहर से नाइट में वर्ल्ड ओवर इवन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आप अपने कंट्री में देखोगे तो फ्लड लाइटिंग करी जाती है, उसमें नैरो एंगल यूज नहीं किया जाता। उसमें कौन से एंगल यूज करे जाते हैं, वाइड एंगल। सो वाइड एंगल वाले को लाइट्स को हम कहते हैं फ्लड लाइटिंग, इसको कहते हैं नैरो वाले को स्पॉटलाइट और स्पॉट लाइटिंग। अब थोड़ा हम एग्जांपल लेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी क्या होती है, फोटोजेनिक। फोटोजेनिक क्या होती है, फोटोजेनिक। यस बच्चों, सब लोग समझो। कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो ये सब बेसिक आता है। ठीक है, आता है तो जिसको नहीं आता वो आ जाओ, वो सीखो, और जिसको आता है तो उसके लिए भी एक चैलेंजिंग वीडियो बनाने वाला हूं, समझ के दिखाना। लाउंजिंग एरियाज आर परफेक्ट फॉर वाइडर बीम एंगल्स। किसी भी लाउंजिंग एरिया को ले लीजिए, ठीक है, वहां पे आप वाइड एंगल को यूज कर सकते हैं। क्यों? वैसे स्पेसेस में हमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नीडेड ही नहीं होती, क्योंकि हम कोई भी कंसंट्रेशन वाला काम ही नहीं करते हैं। yes, sir. पढ़ना, लिखना, स्टिचिंग, ड्राइंग, आप ड्राइंग बनाते हो ना मैनुअली, Yes, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। स्टिचिंग वाले को भी ध्यान देना होता है, लैब वर्क वाले को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है ना? yes, sir. और ऑटो कैड वाले को की तो आप तो जानते ही हो, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, यहाँ करेक्शन करो, वहां करेक्शन करो, कलर चेंज करो, लाइन के प्रॉपर्टीज चेंज करो, माय गॉड सो मच ऑफ वर्क। और कुछ बच्चे तो कहते हैं सर ऐसा है कि हम लोग ना ये टच पैड से ही कर लेते हैं, टच पैड से कभी भी मेरे पास मत आना, ऑटो कैड करना है ना तो माउस के साथ आना, क्योंकि जूम इन जूम आउट दिन भर यही करना होता है। सो ये सारे कंसंट्रेशन वाले काम है। लाउंजिंग एरियाज को अब हम देखेंगे। चलिए, लाउंजिंग एरियाज को देखना है हमें। क्या देखना है आपने? लाउंजिंग एरियाज। तो ये क्या दिख रहा है आपको, है ना, लाउंजिंग एरियाज है ना? yes, sir. सो लाउंजिंग मतलब कि एरियाज का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सिंगल एरिया है, लेकिन ये डिफरेंट सीटिंग्स है ना। yes, sir. एक सिंगल सीटर है, यहाँ डबल सीटर, यहाँ भी डबल सीटर है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो लाइट सोर्सेस हैं वाइड एंगल यूज करे गए हैं या कि नैरो? वाइड एंगल। वाइड एंगल से क्या होगा कि ये इवन आई लेवल पे भी पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाएगा, तो yes. आपके आंखों में ग्लेयर नहीं आएगा, चुभेगा नहीं, yes, sir. और सूदिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे आप करोगे क्या, या तो टीवी वॉच करोगे, yes, sir. या यू आर गोइंग टू गॉसिप अबाउट योर फ्रेंड्स, यूं कहें कि नॉर्मल डिस्कशंस करोगे, एंटरटेनमेंट करोगे, यहाँ कोई कंसंट्रेशन का काम है ही नहीं। दैट इज व्हाई यू विल बी यूजिंग हियर वाइड एंगल लाइट्स। okay, sir.
क्योंकि ये आपके आंखों में नहीं लगेगा, चुभेगा नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लाइट पूरी तरीके से 100% फ्लोर पे नहीं आएगी, वो पहले ही इट विल डाई डाउन। लाउंजिंग एरियाज परफेक्ट फॉर वाइड बीम एंगल्स, राइट? यस सर। क्योंकि यहाँ पे टास्क ही हमारा ऐसा होता है कि हम रीडिंग करते हैं, रिलैक्स करते हैं, टीवी देखते हैं, राइट? तो ये पॉइंट मैंने उस इमेज के थ्रू आपको दिखाया। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे कोई भी एरियाज में आप वाइड एंगल यूज करोगे जहां इस तरह की एक्टिविटी को नहीं करनी। ऑन द अदर हैंड, नैरोअर बीम्स आर ऑफन बेटर सुटेड फॉर रूम्स विद हायर सीलिंग्स, जिसकी सीलिंग के हाइट ज्यादा है, या कोई लाइब्रेरी है, या आपका स्टडी रूम है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए। यू नीड टू रियली पुट 100% कंसंट्रेशन टू स्टडी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, नैरो या वाइड एंगल? वाइड नहीं, अभी तो बोल रहा हूँ नैरो एंगल चाहिए, क्योंकि स्टडी के लिए। यस सर। लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में क्या चाहिए होता है आपको? नैरो एंगल। ये क्या है? स्टडी रूम। यहाँ नैरो एंगल चलेगा, ये लाइट सोर्सेस नैरो में होने चाहिए। yes, sir. यहाँ पे जो स्पॉट लाइट्स लगे हैं, यहाँ पे देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्पॉट मीन्स नैरो। नैरो मीन्स ये इनको फ्लोर तक लाइट को लेके जाना है। देखो ये प्लानिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, आपके इरादे को कहते हैं। इरादा तब बनेगा जब कुछ जानते हो कि नैरो क्या होता है, वाइड एंगल क्या होता है। जब आपको पता है कि नैरो एंगल मुझे अगर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो ऑब्वियस से आप चाह रहे हो यहाँ पे ऑब्वियसली कि आप फ्लोर पे लाइट लाना चाहते हो। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग करने से पहले नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। कुछ लोग अभी 12वीं करके कंसल्टेंट बन चुके हैं, और कुछ लोग भी 13वीं और 15वीं करके, और कुछ लोग 17वीं करके भी कंसल्टेंट बन चुके हैं। बन तो गए हैं, बस वो बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। रियलिटी कुछ और है। इन डेप्थ लर्निंग किसी में अब रही नहीं। अब जब रही नहीं तो जानोगे ही नहीं, तो बस आए बाएं टाएं साएं अपना डिजाइनिंग हो रही है। पता नहीं है तो वही करना है। स्पॉटलाइट जहां भी यूज करोगे वहां पे सीलिंग की हाइट ज्यादा है, तो क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा मिलेगी फ्लोर तक। जितना ज्यादा डिस्टेंस हो उतना ही हम उस पर्टिकुलर लाइट को, नैरो वाले लाइट को यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा नैरो को। तो नैरो कहां से स्टार्ट होता है? 10 डिग्री से 45, तो 45 to 46। यस, तो 10 डिग्री वाला आपको जितना ज्यादा हाइट मिलेगा, बहुत ज्यादा हाइट वाले में 10 डिग्रीज, उससे कम हाइट वाले में डिग्रीज को हम कम करते जाएंगे। तो आपको इमेज के थ्रू समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो ना। कुछ लोग कहेंगे सर, ये मैं ये भी बताता जाऊं कि कुछ लोग जो प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं, खुद को आगे रखते हैं, पीछे में स्लैश 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 साउंड इफेक्ट के साथ में टेक्स्ट आते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कन्विंस करने के लिए आपको कहते हैं। दिखावे पे मत जाओ। रॉ वीडियोस आर द रियल वीडियोस। रॉनेस इज द रियलिटी, रॉनेस इज द ऑनेस्टी। सो ऐसे वीडियोस को भी देखो, बहुत कुछ मिलेगा इसमें भी। ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द अदर हैंड, नैरोअर बीम्स आर ऑफन बेटर सुटेड टू रूम्स विद हायर सीलिंग्स। इसकी हमने तो डिस्कशन कर ली। फॉर ऑल अदर रूम्स इन योर होम, अब ध्यान से सुनो, फॉर ऑल अदर रूम्स इन योर होम और ऑफिस, लाइट्स विद बीम एंगल बिटवीन 35 degrees to 45 degrees will usually be suitable। मतलब 35 से 45 डिग्री जो एंगल है लाइट्स के, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्पेसेस के लिए सुटेबल है। आप कहोगे ना सर, कहीं पे स्पॉट यूज कर रहे हैं आप, कहीं पे फ्लड लाइट यूज कर रहे हैं, भाई बीच का भी तो कुछ हो। तो ज्यादातर रिकमेंडेड है 35 to 45। ये आपके ऑफिसेस है ना, और किसी भी ऐसी जगह जैसे आपका घर, यहां के लिए सुटेबल है। ये आपको क्या लगता है, ये कितनी एंगल में होगा? अंदाजा लगाते हैं। क्या आपको ये स्पॉटलाइट जैसा दिख रहा है नैरो में? नैरो में 25। अगेन यू आर फेलिंग मी। मैंने इतना कुछ समझा दिया, नैरो में कैसे है ये? इसकी स्प्रेड देखो,
ये अभी जो बताया ना 35 to 45, ये कोई 35 to 50 के आसपास है ये एंगल, जो ऑफिसेस में और हमारे रेजिडेंशियल स्पेसेस में, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस में यूज किया जा सकता है। 45 टू, हाँ 35 to 45 50 डिग्री जो एंगल है, ये हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। देखो, आप किसी चीज को समझना होता है ना, अगर आप समझते हो तो अच्छे से, बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। उसको ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं इसीलिए चीजों को रिपीट करता हूं। मुझे मालूम है आउट ऑफ 100 देयर 2-3 पीपल कैन टेक थिंग्स इन वन गो। एक बारी बोलो उनको समझ आ गया। उसके बाद 30% लोग हैं जिनको 2-3 बारी बोलोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग लोग हैं उनको 5-7-10 बारी बोलोगे तो समझ में आएगा। माई स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज टू टीच यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि माई फिलॉसफी इज टू लर्न एंड अनलर्न देन रीलर्न। अनलर्न तो जानबूझ के कोई नहीं करता, ये हो जाता है नेचर में हमारे। सो लर्न, अनलर्न हो जाता है, होने दो। आप पागल तो नहीं हो जाओगे इस चक्कर में कि मुझे ये याद चीज नहीं रहती, नहीं होती, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। Learn, unlearn, then relearn, and a day will come, you will be the master. Yes sir. Yes sir. Okay. So ये एग्जाम्पल मैंने फर्दर दे दिया, वो भी स्लाइड मैंने अब कंप्लीट कर दिया है। आप अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखो। तो ये स्लाइड मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगले स्लाइड पे चलेंगे, ये वाले स्लाइड पे। इसी के थ्रू, इसी पर्टिकुलर इन पॉइंट्स को कंप्लीट करके मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। अब इसमें क्या कहता है कि अब देखो, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, है ना। कुछ किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ मानते, थोड़ा डिग्रीज का फर्क होता है ओपिनियंस में। तो आपको कहोगे सर जो पहले बताया आप जो बताने जा रहे हो दोनों में क्लैश है। क्लैश नहीं है, ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। ये नहीं कि सर आपने कह दिया यही तो यही होगा। नो, आप फर्दर स्टडी करो, फर्दर जो रिसर्चर्स हैं उनको समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, जिसका लगे क्लोज टू द रियलिटी उसको मानो, वरना किसी के भक्त मत बनो। आई बिलीव एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अ लीडर। इफ यू ट्राई टू बी ए लीडर, ऑब्वियसली बात है कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फॉलोअर बनोगे बहुत आसान है, कुछ मत करो, फॉलोअर बन जाओ। लीडर बनने के लिए पहले बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू बी अ लीडर रादर देन अ फॉलोअर। चलिए, नैरो बीम एंगल्स रेंज फ्रॉम 5 to 45, वही 46 पहले हमने जो देखा, 1 डिग्री का डिफरेंस आया, राइट। दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड इंटेंस लाइट, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, सेम पॉइंट्स बोल दिया है मैंने। That can highlight fine details or create dramatic contrast. हाँ, फाइन डिटेल्स के बारे में बोल चुका हूं कि अगर आप ड्राइंग वर्क कर रहे हो, मैनुअली स्टिचिंग वर्क कर रहे हो, है ना, इस तरह, या लाइब्रेरी में या लैब में कुछ ऐसा कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको डिटेल्स ज्यादा चाहिए, तो आप नैरो बीम को यूज करोगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट। आपने देखा होगा कुछ इंटीरियर स्पेस ना बहुत अच्छा दिखता है, फोटो में भी और रियल में भी। आप होटल्स जाते हो 5-7 स्टार, तो आपको लगता है यार मेरा घर कैसा अजीब सा, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बनाया गया है जानबूझकर, प्लानिंग करके, स्कीमिंग करके। उन्होंने नैरो एंगल्स यूज करा कॉन्ट्रास्ट डेवलप करने के लिए। आपके वॉल के कलर्स के साथ वो कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रास्ट डिजाइन का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर आप रियली कॉन्ट्रास्ट को समझते हो ना, कभी मैं इस पे डिस्कस करूंगा। अभी देखो लाइट, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि नैरो एंगल लाइट सोर्सेस प्लस वॉल के कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। कॉन्ट्रास्ट ज्योमेट्री का भी होता है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू कलर्स भी होते हैं। इस डिजाइन फील्ड में जब आप पढ़ने पलटने शुरू करोगे ना, तो ज्ञान की सीमा नहीं है, भंडार है। उस भंडार में से निकालना चाहोगे तो आपको बताऊं, ये जो जितने भी ओशंस हैं, ये समंदर है,
इतना ज्यादा पानी, इससे भी ज्यादा पानी है कहीं पे इसी धरती में। तो किसी को अगर सेंस ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या सेंस नहीं है किसी चीज को समझने का, वो सातों समंदर, सात लोग बोलते हैं ना, 7 समंदर, सोचते हैं कि यहीं पे सबसे ज्यादा पानी है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन वही है समझने की। लेकिन उससे भी ज्यादा पानी है इस धरती के गर्भ में अंदर। तो जितना जानोगे, जितना जानना चाहोगे, अपने आप को चैलेंज करोगे, अपने आप को पुश करोगे अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए, उतना ही ज्यादा समझोगे। कॉन्ट्रास्ट को हल्के में मत लो। जिसने कॉन्ट्रास्ट समझ लिया ना, वो रियल का इंटीरियर डिजाइनर है। नहीं समझा तो घूमते रहो 10-20 साल तक, खूब घूमो, सारी दुनिया घूम लो, एक्सपीरियंसेस तो हो जाएंगे, थोड़ी सी सॉल्टी, थोड़े से बिटर, लेकिन स्वीट वाला तो नहीं मिलने का। स्वीट वाला चाहिए तो you will have to really delve deep into the subject. तो अभी हमने ये बात करी, they are ideal for high ceilings and long distance, जिसके बारे में अभी भी हमने डिस्कस करा, where the light needs to travel farther and reach specific area। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी ये जो स्पॉटलाइट हमने लगाया ये ट्रैक पे, they are also suitable for accent और टास्क लाइटिंग। एक्सेंट लाइट, एक्चुअली जब मैं आपको लेयर्स ऑफ लाइट समझाऊंगा तो उसमें एक्सेंट लाइट आएगा। अभी मैंने आपको बताया था एम्बिएंट लाइट, है ना, अब ये दूसरा है एक्सेंट लाइट। ये डेकोरेटिव लाइट भी कहा जाता है इसको, एक्सेंचुएट करने के लिए किसी चीज को, किसी पेंटिंग को, किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, फोकलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मैं अगेन बताऊं, ईओडी पीओडी मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सभी लोग अवॉइड करते हैं, ईओडी पीओडी कुछ नहीं है, सब कुछ है। टास्क लाइट, जहां पे कोई टास्क करना आपने, है ना, जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हो, वेयर द फोकस इज ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी, किसी काम पे या किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस है। हाउएवर नैरो बीम एंगल्स कैन ऑल्सो क्रिएट हार्श शैडोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये हार्श शैडोज क्रिएट करने का भी फायदा होता है कि आप अपने स्पेस को ड्रामेटिक बना सकते हो। तो जहां कहीं भी लाइट है, लाइट के साथ में शैडो है, जैसा कि हम लोग सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। मैं हमेशा कहते हैं बच्चों को कि भाई एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज करो। एम्बिएंट ऑक्लूजन से आपको डेप्थ मिलती है स्पेस में। इसी तरीके से अगर शैडोज नहीं है आपके स्पेस में तो इंटरेस्टिंग इंटीरियर स्पेस क्रिएट नहीं होता है। लाइट का जो ऑरा है, जो इसका ड्रामा जो क्रिएट करता है स्पेस में, वो शैडो की वजह से है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। हम रात में रेस्ट करते हैं, तभी हम दिन में फ्रेश बिल्कुल माइंड से अलर्ट होते हैं। अगर आप 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे आप नींद में मत जाओ, रात में सोए ही नहीं, तो आपका क्या होगा? वही होगा जो इस स्पेस का होगा। अगर लाइट्स टू मच ऑफ लाइट्स, लेकिन आपने शैडो का ख्याल ही नहीं रखा। शैडोज नहीं है तो आपका स्पेस किल हो जाएगा कंप्लीटली। दूसरी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम भी है, ग्लेयर देता है, ये चुभता है आंखों को, तो इसके एंगुलैरिटी को का भी ध्यान रखना होगा। एंटी ग्लेयर कुछ करना होगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ग्लेयर होता है किससे? नैरो लाइट से। और इसकी प्रॉब्लम यह भी है कि अनइवन इल्यूमिनेशन देता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अनइवन होने की वजह से ही शैडो क्रिएट हो रहा है, हार्श शैडोज। तो मैं तो मानता हूं कि नैरो अगर यूज करते हो तो अपने स्पेस के साथ आप जो डेकोरेटिव जो वैल्यू डालना चाहते हो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जाता है। गॉट अ पॉइंट? यस। अब हम बात करेंगे वाइड बीम एंगल्स की, जिसको लोग 80 to 130 डिग्रीज कहते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस करा था, वहां लिखा हुआ था 70 to 130 डिग्रीज और मोर। सो ये वेरिएशंस चलेंगे। दे प्रोड्यूस डिफ्यूज एंड सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट क्या? सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट मीन्स ऐसी जगह जहां मुझे रिलैक्स करना है। बेडरूम में प्लीज हार्श लाइट मत यूज करो, क्योंकि वो रिलैक्सिंग जगह है। टीवी मत यूज इंस्टॉल मत करो, रिलैक्सिंग जगह है। रेस्ट करो, रेस्ट नहीं करोगे तो अपने पूरी बॉडी को वेस्ट करोगे। 50-60s में ही कुछ हो जाएगा।
वो क्या हो जाएगा सबको पता है। दैट कैन कवर अ लार्ज एरिया, बहुत ज्यादा वाइड एरिया को कवर करता है, ये फैक्ट है, एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म इफेक्ट। सो ये हमारे एम्बिएंट लाइट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये, ठीक है। दे आर आइडियल फॉर लो सीलिंग्स, जहां आपकी सीलिंग लो है, जाहिर सी बात उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। मैंने एक स्लाइड में दिखाया था ना आपको, ये देखिए, ये फ्लोर तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। Yes, sir. ये दिखाया था स्लाइड ना। तो क्या कहता है ये कि लो सीलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस, जहां पे आपके लाइट को ज्यादा दूरी तक ट्रैवल नहीं करना और स्प्रेड करे इवनली, बहुत आसानी से ये डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो जाए, कॉम्बिनेशन के साथ स्प्रेड हो जाए। दे आर ऑल्सो सुटेबल फॉर एम्बिएंट एंड जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग इज एम्बिएंट लाइटिंग, ओके, where the goal is to create a comfortable and pleasant atmosphere. However, wide beam angles can also cause light pollution. अब ये light pollution क्या है? Light pollution का ये मतलब है कि too much of ambient light होने से आपको बहुत ही bright सा महसूस होता है स्पेस, हर चीज़ पे लाइट फॉल कर रही होती है, तो हर चीज़ आपको मतलब लाइक वॉल पे जो चीज़ें हैंग कर रखी है, या वॉल पे कोई टेक्सचर है, या पेंटिंग है, या आपने वॉलपेपर लगा रखा है, या कोई आपने क्लैडिंग वर्क कर रखा है, वो सब कुछ ब्राइट दिखने लगता है। ब्राइट इन अ सेंस कुछ ज़्यादा दिखने लगता है। ब्राइट तो वैसे नैरो से मिलता है ना, इससे लाइट पोल्यूशन होती है। लाइट पोल्यूशन क्या है कि आपकी जो नॉर्मल आँखों के बीच में जो प्यूपिल है, उसकी एपर्चर है, वो हमेशा ही कैमरे की तरह, यूं कहें कि हमारी आंखों की तरह कैमरा है, या कैमरे की तरह हमारी आंखें हैं। कभी वो प्यूपिल नैरो होती है, वाइड होती है, राइट? यस सर। वो लाइट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जब आपकी उम्र 50, 55, 60 होने लगती है ना, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है नैरो करने की, वाइड करने की, वो खत्म होने लगती है। इसीलिए लोगों को ना दिखना कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, एवरीथिंग इज साइंस। कुछ लोग बेवकूफ बनाएंगे, आपको कहेंगे कि एवरीथिंग इज आर्ट्स, और आर्ट्स इस फील्ड में। नो, एवरीथिंग इज मैटर ऑफ साइंस। साइंस के बिना कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप ये जो पेस्टल कलर यूज करते हो, पोस्टर कलर यूज करते हो, दिस इज ऑल्सो साइंस। बेवकूफ बनाना होता है कि नहीं, इट्स ऑल आर्ट्स। साइंस, वो साइंस पढ़ो जिसके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन साइंस से ही सब कुछ समझते हो आप। चले वापस आते हैं लाइट पोल्यूशन पे। लाइट पोल्यूशन वो चीज़ है जिससे आपकी जो रिदम है बॉडी की, सोने, जगने, उठने बैठने की, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सो लाइट पोल्यूशन से आपको आंखों में चुभन होता है, इससे हेडेक भी हो सकता है, और ओवरऑल सर्कैडियन रिदम के ऊपर असर होता है। अब इस हर चीज़ को डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये एनर्जी को भी वेस्ट करता है। मतलब आप किसी स्पेस में टू मच ऑफ लाइट कर रहे हो तो आप एनर्जी भी तो वेस्ट कर रहे हो ना, वॉटेज ज्यादा दे रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है वॉटेज का, तो बिजली की बिल भी ज्यादा बनेगी, राइट? यस। और रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट इफ नॉट यूज प्रॉपरली, और ये कॉन्ट्रास्ट को भी रिड्यूस करता है। बिना कॉन्ट्रास्ट का कोई भी स्पेस आपको ऐसा है जैसे कि बेजान सा, उसमें लाइफ ही नहीं है। उस जो डेकोरेटिव चीजें लोग बोलते हैं, वो डेकोरेशन इसी से आता है। ओके, अब मैं इसको समझाकर आगे बढ़ूंगा, इमेजेस दिखाऊंगा और वीडियो विल बी ओवर। नैरो, मीडियम, वाइड, और कुछ लोगों ने इसको वेरी वाइड की कैटेगरी में भी डाला है। तो नैरो रेजिडेंशियल स्पेसेस में स्टेयरकेस में यूज कीजिए, किचन में यूज कीजिए, और क्लोजेट्स में यूज कीजिए। In commercial settings, narrow angles lighting is used to light up restaurant tables as the accent light. ये क्या है हमारा? कौन सी लाइट यूज हुई होगी यहाँ पे? स्पॉटलाइट। यहाँ पे कौन सी है? नैरो, या कि वाइड? क्या है यहाँ पे? अभी तो मैंने डिस्कस किया था। ये क्या यूज हुई है यहाँ पे? नैरो। तो वहां लिखा हुआ है ना, किचन नैरो, स्टेयरकेस नैरो। हाँ, वापिस आते हैं। इमेज दिखाने से पहले समझ लो चीजों को ना, पहले समझो क्या लिखा है यहाँ पे। स्टेयरकेस, किचन या क्लोजेट। क्लोजेट होता है ना जो आपने किया है ना अपने प्रोजेक्ट में, वॉशरूम से पहले जो हम लोग देते हैं, रूम से कनेक्टेड, राइट? कमर्शियल स्पेस में भी, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूज किया जा सकता है।
तो रेस्टोरेंट में, किचन में, स्टेयरकेस में हमने नैरो यूज करा, अभी फोटो देखा आपने। मीडियम, और रेजिडेंस में लिविंग रूम में और डाइनिंग रूम में और जनरल एम्बिएंट लाइट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मीडियम वाला एंगल। थर्ड, वाइड एंगल लाइट्स आर कॉमनली प्रेफर्ड फॉर द illumination ऑफ लार्ज रूम्स, आउटडोर लाइटिंग एंड एम्बिएंट लाइटिंग। सो लार्ज रूम देखते हैं, लार्ज रूम है हमारे पास, ये है ना, लार्ज का एग्जांपल है, बहुत बड़े एरिया में है ये। तो यहां पे कौन सा, मीडियम, वाइड, इसके अकॉर्डिंग वाइड। वेरी वाइड में कौन सा आ जाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दीज लाइट्स आर प्लेस्ड इन लो सीलिंग रूम्स, जैसे कि पहले हमने देख लिया, एंड ऑल्सो फॉर फ्लड लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट। वेरी वाइड। चलिए अब मैं एक और कुछ डिस्कस करके कंप्लीट करूंगा इसको। अब मैं डिस्कस करूंगा इसको। बीम एंगल इसमें सारे लाइट्स के लिए गए हैं 120, लेकिन अब ये फ्लोर से डिस्टेंस को भी हमें देखना है वॉटेज के टर्म्स में। अब वॉटेज समझ रहे हैं, एंगल्स के साथ साथ वॉटेज। यहाँ पे एंगल फिक्स्ड है लेकिन वॉटेज बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जाएगी। 100 वॉट का अगर आप कोई लाइट सोर्स या ल्यूमिनर लगाते हो तो 13 फीट के पेनिट्रेशन को ये कवर कर लेगा। 120 डिग्री सबके फिक्स्ड मैं बता दूं। 150 इंक्रीज करा, ये 3 फीट इंक्रीज कर गया। 50 इंक्रीज करा तो ये फर्दर 3 फीट इंक्रीज कर गया। 40 या 50 फर्दर इंक्रीज करोगे वॉटेज में तो फर्दर 3 फीट ये हाइट को ज़्यादा कवर करेगा। अगेन 50 यूज कर लिया, प्लस कर दिया 300 वॉट का अगर आपने बल्ब या कोई लाइट सोर्स लगाया है, सो इसका जो कवरेज डिस्टेंस होगा फ्लोर तक का, 27 या फ्लोर तक का इरादा हो या वॉल तक, वॉल में अगर वॉल का हाइट बहुत ज़्यादा है ऑडिटोरियम जैसे, तो आपका ये 27 फीट हाइट तक कवर करेगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने एक एंगल के एग्जांपल को लिया है, 120 है तो वेरी वाइड में आया। वेरी वाइड में आपको वॉटेज बहुत ज्यादा रखनी होती है। इससे ये भी सीखने को मिला इस स्लाइड से कि अगर आपने वाइड एंगल ज्यादा रखा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, तो आपको वॉटेज ज्यादा रखना होगा। ये चार्ट यहां पे भी बनाया गया है, सेम चीज। इसको मैंने इसके थ्रू समझा दिया आपको। यस, समझ में आया? yes, आप इसको दोबारा देख लेना, समझ में आया तो क्लासरूम में भी पूछ लेना। यहाँ देखिए, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। ये 15 डिग्री को कवर कर रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री इंटू 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये दिखाने के लिए कि देखो फिजिकली अगर देखना हो तो देखो ये कवर कम कर रहा है, कम एरिया पे ये कवर करेगा, ये ज्यादा। ये देखो वाइड बीम एंगल है, कैसे बिहेव कर रहा है। बिहेवियर को देखो, फिजिकली देखो, फोटो के थ्रू देखो। हमेशा मैं कहता हूँ टेक्निकल भी पढ़ते हो ना तो फोटोजेनिक मेमोरी होने की वजह से हमारी, आप ना फोटो के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा समझो, इमेज के थ्रू समझो, वीडियोस के थ्रू समझो। ये देखिए पेनिट्रेशन इसकी कम है, स्प्रेड अच्छा है। इसमें देखिए पेनिट्रेशन, डिस्टेंस देखिए ज़्यादा कवर कर रहा है, डिस्टेंस देखिए कम कवर कर रहा है। सॉफ्ट लाइट है, इंटेंस लाइट है, दूरी ज्यादा कवर कर रहा है। नैरो एंगल है, नैरो बीम एंगल है, वाइड बीम एंगल है। एप्लीकेशंस भी समझा दिया। मैं समझता हूं इस वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को फायदा हुआ होगा। अगर हो रहा है तो बताएं, मैं बताऊं। लोगों को ये नहीं पता होता कि ये कोव लाइट करते क्यों हैं, यूज क्यों करते हैं। हाँ देखा मैंने वहां, वो उसने यूज करा, मैं भी यूज करूंगा। अभी हमने ये बात करी थी ना कि बीच में डार्कनेस तैयार हो जाती है। यस सर। हाँ, तो ये है एक तरह का कैटलिस्ट। अगर आपको जहां डार्क एरिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखे वहां पे आप कोविंग कर दो। जिसको हिंट मिल गया वो समझ गया होगा, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, कितनी ही वीडियोस बनाऊंगा। डू डीप रिसर्च ऑफ द एंगल and try to find the solution in your real space, real project. Hope you have understood everything. Yes, sir. Thank you very much for watching this video.